अमरीकी सदर ने भी मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हुए खुश आइंद करार दे दिया। बोले, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मक्का दिफाई मुआहदा ये एक बड़ा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मक्का मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब मुमालिक ज्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। अमरीकी सदर का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। सोशल मीडिया में बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दिफाई मुआहदा एक बड़ा जुर्रतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मक्का मुआहदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। बोले, अब मुमालिक ज्यादा मौसर और बामानी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हों। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा 7 अगस्त को मक्का में हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। कहा, सदर ट्रंप के खैर मुकदमी बयान पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दोनों ममालिक से मिलकर अपना और खित्ते का दिफा यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। बोले, सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना और फैसला कुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। पायदार आम हमारी अक़वाम के रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की बुनियादी ज़रूरत है। ईरान के मुहाफिज अमरीकियों की टांगे तोड़ देंगे। आपने हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका डिक्लेयर करने के सदर ट्रंप के बयान पर ईरान के आर्मी चीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है क्योंकि ये ईरान है। जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमरीकी अफवाज को अमलन खित्ते से निकाल दिया गया है और अब इन्हें खलीज, बुहराए ओमान या आबने हुर्मुज़ में घुसने नहीं देंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को दोबारा उनकी साबिका पोजीशन में वापस आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक और बड़ी खबर शामिल करेंगे। ट्रंप इंतजामिया का पाज़रान इनकलाब से खुफिया राबतों का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया दावा करता है कि अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान पाज़रान इनकलाब से खुफिया राबते किए। इस मकसद के लिए कुर्द रहनुमा ने अमरीका और पाज़रान इनकलाब के दरमियान राबते में किरदार अदा किया। रिपोर्ट ये बताती है कि अमरीका को खदशा था कि ईरानी वफ्द के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने मई में कुर्द रहनुमा से राबता किया और पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी तक रसाई में मदद मांगी। बारजानी ने 14 मई को जनरल अहमद वहीदी से बात की। अहमद वहीदी ने ईरानी मुज़ाकराती टीम की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अहमद वहीदी ने कहा कि वो बहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए चाहते हैं। रिपोर्ट का ये भी बताना है कि अमेरिका ने अरबेल में मुज़ाकरातकारों की खुफिया मुलाकात की तजवीज़ दी। ताहम ईरानी फरीक ने अरबेल में मुज़ाकरात के लिए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया, जिसकी वजह से अरबेल में अमेरिका ईरान खुफिया मुलाकात की तजवीज़ अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और कतर अब भी अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचा रहे हैं। कुर्द रहनुमा ने भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने में मदद की पेशकश की है। फौजी क़यादत में बरवक्त तकरीरियों ने दुश्मन के मंसूबे नाकाम बना दिए। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई को खत लिख दिया। कहा, सुप्रीम लीडर ने 6 आला फौजी कमांडरों की तकर्री करके दानिशमंदाना फैसला किया। इन तकर्रियों से दुश्मन को वाज़े पैगाम मिला कि ईरानी पॉलिसीज बरकरार रहेंगी। मुल्की दिफा के हवाले से उसूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मोहसिन रज़ाई ने कहा, उम्मीद है नई फौजी क़यादत किसी भी मुमकिन जारहियत का भरपूर जवाब देगी। हम मिलकर मुल्की दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना दूसरे रोज जारी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जारी धरने में जमात इस्लामी की मरकजी क़यादत मौजूद। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। दोपहर 2 बजे से ख़वातीन कारकुनान भी धरने में शरीक होंगी। लियाकत अली राना हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। लियाकत, बताएगा क्या तफसील है इस धरने की?
जी, हम इस वक्त गवर्नर हाउस कराची के बाहर मौजूद हैं, जहां जमात इस्लामी का धरना जारी है। इस वक्त धरने में कारकुनों की बहुत कम तादाद है, लेकिन अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र सुबह से ही यहाँ हम देख रहे हैं कि वो मौजूद हैं और कारकुनों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ती जा रही है। यहाँ मुनिम ज़फ़र से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने कारकुनों को एक शेड्यूल दिया है, वो उसके मुताबिक धरने में शरीक होंगे। आज दोपहर 2 बजे से लेकर असर की नमाज तक ख़वातीन धरने में शरीक होंगी। मुनिम ज़फ़र का कहना था कि जब तक हमारी तमाम डिमांड्स पूरी नहीं होती, महंगाई को कम नहीं किया जाता, लेवी टैक्स की वसूली को रोका नहीं जाता, धरने का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि हमसे गवर्नर सिंध ने राब्ता किया था, लेकिन हमने उनसे कहा कि जिसने हमसे मिलना है, मुज़ाकरात करने हैं, वो हमारे धरने में आए। हम किसी वज़ीर के पास, गवर्नर के पास या किसी और के पास मुज़ाकरात के लिए नहीं जाएंगे। आपको बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की कामयाबी पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में इस्तकबालिया। शुरका के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के हक में नारे, फूलों की पत्तियां निछावर की। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज़ चलान नहीं होने दूंगा, अब्दुल अलीम खान का ऐसा कहना था। अब्दुल अलीम खान का ट्रांसपोर्टर्स के कैंप पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, मुतालबात मानने पर इजहार तशक्कुर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान ने वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान को सिंधी अजरक पहनाई। एक्सेल लोड पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करें, ये ट्रांसपोर्टर्स के मफाद में है। उनका कहना था मुकर्ररा हद से ज्यादा वजन गाड़ियों और सड़कों दोनों के लिए नुकसानदेह होता है। मुल्क और कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करना और उन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। वजीर आजम ने मुझे इस कमेटी का चेयरमैन बनाकर खुसूसी टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि 9 दिनों तक घंटों बैठकर मुसलसल बातचीत जारी रखी, कामयाबी लायके तहसीन है। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मजीद कहना था, गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की क़यादत के खुलूस को सराहते हैं। ट्रांसपोर्टर्स मुल्क की मईशत के लिए अहमियत के हामिल हैं, उनका ताउन तरक्की के लिए जरूरी है। शाहराहों पर वेट स्टेशन के बारे में ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत फौरी दूर की जाएंगी। तो आपको बता रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुज़ाकरात की कामयाबी पर वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के एजाज़ में इस्तकबालिया। शुरका के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के हक में नारे, फूलों की पत्तियां निछावर की। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कहना था, जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा करेंगे। मोटरवे पुलिस से एक भी नाजायज चलान नहीं होने दूंगा। मैं आपसे वो वादा करूंगा जो साइन करूं या ना करूं, मैं पूरा करके दूंगा आपको। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करने आया हूं कि कोई जो आपका जायज मुतालबा, जो जायज मुतालबा, वो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। मुझे कोई एक चलान भी नहीं करना। मैं मोटरवे पुलिस को चाहता हूं एक चलान भी ना करे। क्यों चलान करे? जब आप लोड ही पूरा डाल रहे हैं, जब आपके पास लाइसेंस मौजूद है, आपका क्यों चलान हो? मैं आपसे वादा करता हूं कि एक चलान भी आपका नाजायज नहीं होने दूंगा। मुझे खुद सड़कों पे खड़ा होना हुआ, मैं खुद सड़कों पे खड़ा हूं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की रूल्स के मुताबिक बाकायदा से मुलाकात कराई जाती है। अदालत में यकीन दहाई के बावजूद जेल मुलाकातों से अदलिया, खारिजा पॉलिसी और एजेंसीज के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों का ये मामला है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जमा कराई है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है। रिपोर्ट का ये मतन है कि तौहीन अदालत केस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच निपटा चुका है।